हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 2024 में G20 की मेज़बानी के लिए B20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो राइट आंसर ब्राज़ील। 25 से 27 अगस्त तक 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और जिसकी थीम थी राइज। इसकी फुल फॉर्म एक्रेलेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। शिखर सम्मेलन वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ अधिकारी की स्थापना 2010 में हुई थी। यह G20 में सबसे प्रमुख सहभागिता समूह में से एक है। B20 का लक्ष्य है आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। बात करें ब्राज़ील के बारे में तो यहाँ लोकेट है ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। इसकी राजभाषा है पुर्तगाली और इसके राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने। और ब्रिक्स में अब 6 नए सदस्य देशों को शामिल करने की घोषणा भी की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 29 अगस्त। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह वार्षिक उत्सव मेजर ध्यानचंद की स्थायी विरासत श्रद्धांजलि है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के रूप में भी जाना जाता है और ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में। 1928, 1932 व 1936 में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाए थे। 2012 में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया। 56 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में पीएम मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रख दिया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। इसी के साथ अगस्त माह की महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह जो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला समानता दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर साहित्यकार। ये है जयंत महापात्रा जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1928 को कटक उड़ीसा में हुआ था। 1971 में इन्होंने पहला संग्रह स्वयंवर प्रकाशित किया था। उनकी कविताएं क्लोज द स्काई 10/10 ने लेखकों की श्रेष्ठ श्रेणी में इन्हें पहुंचा दिया था। कश्मीरी रिलेशनशिप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और मई 2019 में वह साहित्य अकादमी के फेलो बनने वाले पहले भारतीय अंग्रेजी कवि थे। हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रामाराव के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रामाराव जी मान में हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने स्मारक सिक्का जारी किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के सम्मान में एक स्मारक सिक्के का अनावरण किया है। स्मारक सिक्का उनकी शताब्दी वर्ष को चिन्हित करता है। उन्होंने रामायण महाभारत के प्रमुख पात्रों में भगवान राम व भगवान कृष्ण के पात्रों का चित्रण किया था। नंदमूरी तारक रामाराव ने 1983 से 1995 तक संयुक्त आंध्र प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी का प्रतिनिधित्व किया जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनेंगी? तो राइट आंसर डॉक्टर सोनाली घोष। ये है डॉक्टर सोनाली घोष जी। हाल ही में भारतीय वन सेवा अधिकारी डॉक्टर सोनाली घोष 1 सितंबर से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कमान संभालेंगी। यह काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर होंगी। 118 साल पुरानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली ये पहली महिला होंगी। यह असम राज्य के गोलाघाट और नगांव जिले में स्थित है। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था इसे और 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया व 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
हम कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति। हाल ही में सरकार ने उबले चावल पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है? तो 20%। हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 किसे मिला है? इंदौर को। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई? तो 23 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। हाल ही में सीमलेस M40 एक बहुभाषी AI अनुवाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मेटा के द्वारा।